नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्रूशिएट्स, जहां हम बात करते हैं लिगामेंट, नी और स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ी सही जानकारी की। आज का सवाल बहुत आम है, क्या बिना सर्जरी एसीएल इंजरी ठीक हो सकती है? कई मरीज सोचते हैं कि दवाई, प्लास्टर या आराम करने से लिगामेंट अपने आप जुड़ जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं विस्तार से। एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो हमारे घुटने के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट है। ये फीमर और टिबिया की हड्डियों को जोड़ता है और घुटने को स्टेबिलिटी देता है, यानी दौड़ते, कूदते या अचानक मुड़ते समय घुटना अपनी जगह से न निकले। जब ये लिगामेंट पूरी तरह फट जाता है तो ये अपने आप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई बहुत सीमित होती है। और यही कारण है कि कंप्लीट एसीएल टियर खुद से हील नहीं होता। अब कई बार एमआरआई में लिखा होता है पार्शियल टियर ऑफ एसीएल। ऐसे केसेस में कुछ फाइबर्स इंटैक्ट रहते हैं। अगर घुटने की स्टेबिलिटी ठीक है तो फिजियोथेरेपी और मसल स्ट्रेंथनिंग से इंप्रूवमेंट संभव है। लेकिन अगर लिगामेंट पूरी तरह फटा हुआ है और मरीज को बार बार घुटना इंस्टेबिलिटी महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से पूरी रिकवरी संभव नहीं होती। यानी पार्शियल टियर में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चल सकता है, लेकिन कंप्लीट टियर में सर्जरी जरूरी होती है। अगर मरीज का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है, जैसे डेली रूटीन में ज्यादा दौड़ना या खेल नहीं है, तो मसल स्ट्रेंथनिंग और फिजियोथेरेपी से स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। पर अगर आप एथलीट हैं या दौड़ना, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे खेल खेलते हैं, तो एसीएल के बिना आपका घुटना बार बार इंस्टेबिलिटी महसूस करता है, जिससे कार्टिलेज और मेनिस्कस को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्टिव लोगों में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होती है। कई बार लोग कहते हैं प्लास्टर लगा लेंगे तो लिगामेंट जुड़ जाएगा, लेकिन एसीएल लिगामेंट बोन के अंदर होता है, इसलिए प्लास्टर से इसका कोई फायदा नहीं होता। ये फ्रैक्चर नहीं है जो इमोबिलाइजेशन से हील हो जाए। ये लिगामेंट इंजरी है जिसका हीलिंग मैकेनिज्म अलग होता है। इसका मतलब है कि पार्शियल एसीएल टियर फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। कंप्लीट टियर में सर्जरी जरूरी है। प्लास्टर या दवा से एसीएल नहीं जुड़ता है। अगर आपका एसीएल फटा है या एमआरआई में टियर आया है तो पैनिक मत होइए। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान से आप पूरी तरह नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।